morning students. Today we are going to discuss about the next topic, that is combination of error. Combination of error. Basically it is the last topic of this chapter और इसको हम कहते हैं propagation of error. Propagation of error. ये इसका दूसरा नाम है कि किस तरीके से एरर प्रोपोगेट करता है, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इसके हमें चार टाइप्स स्टडी करने हैं। पहला आ जाता है एडिशन ऑफ एरर। तो पहला टॉपिक सब हेडिंग बना देंगे आप, एडिशन ऑफ एरर, कि कैसे एरर एडिशन में प्रोपोगेट करता है, ये हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहली चीज कि हमारे पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी ए गिवन है। अगर फिजिकल क्वांटिटी ए गिवन है तो उसकी एक ट्रू वैल्यू होगी और उसके साथ उसका एक डेल्टा ए। एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने मेजर किया तो उसकी मेजर्ड वैल्यू क्या आई, उसकी एक ट्रू वैल्यू प्लस एक एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो दिस इज द थिंग। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है, उसको भी हम ऐसे लिख देंगे, एक ट्रू वैल्यू प्लस एक उसका एरर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। एरर में भी ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा या थोड़ा ज्यादा होगा या उससे कम होगा। ओके, अब जब इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहां पे लिखा है ऐड करेंगे, तो एक थर्ड क्वांटिटी बनेगी, दैट विल बी जेड। तो जेड इज इक्वल टू a प्लस बी। अब जैसे कि हम इसमें a प्लस बी में दोनों की वैल्यूज ऐड करेंगे तो इनकी ट्रू वैल्यू ऐड होगी और उनका एरर भी ऐड होगा। तो सिमिलरली हम z को भी लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z, ट्रू वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट एरर। ओके, आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ a, दैट इज a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा बी। यहां तक टॉपिक क्लियर है, बहुत अच्छी बात। आगे देखिए, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, अब हम a और b को एक साथ रखने वाले हैं, a b एक साथ, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यहां तक की लाइन भी क्लियर हो गई होगी। ओके, अब इधर ध्यान दीजिए कि z की क्या वैल्यू थी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। z की वैल्यू है a प्लस बी, तो इस a प्लस बी को हम इधर रख सकते हैं, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा z। इस z की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ओके, आफ्टर दैट a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, इधर ये a प्लस बी है, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट, क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a और प्लस डेल्टा b ब्रैकेट में और इसके आगे प्लस माइनस। ओके, ऑन रिमूविंग दिस साइन प्लस माइनस व्हाट वी विल गेट, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो यहां से हमने एक चीज देखी, नोटिस करी, कंसीव देखा कि रिजल्ट क्या आया कि जो भी क्वांटिटी का एरर होता है वो एरर हमेशा ऐड होता है। तो एरर जो भी होगा वो हमेशा ऐड होता है। नोट डाउन द स्टेप्स। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है यहीं से, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, जैसा हमने एडिशन ऑफ एरर में किया था, सेम एज इट इज पहले स्टेप्स लिख लेते हैं, वही वाले स्टेप्स जो आपने वहां पे लिखे थे, दैट a प्लस माइनस डेल्टा a, b इज इक्वल टू b प्लस माइनस डेल्टा b। आफ्टर दैट थर्ड क्वांटिटी z इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना है क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो z इज इक्वल टू a माइनस b। आफ्टर दैट z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a की वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। सारे स्टेप्स वही हैं, बस साइन को आपको चेंज कर देना है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट नोटिस करिए आगे क्या क्या चीज होने वाली है, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, अब a और b को एक साथ रखूंगा मैं, a माइनस b। आफ्टर दैट नेक्स्ट is a minus b
प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस का इंटर इंटू हो जाएगा, दैट विल बी माइनस प्लस डेल्टा बी, माइनस प्लस डेल्टा बी। z की वैल्यू की जगह पे हम यानी वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाली। तो ये बन जाएगा a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। ठीक है, ओके। अब ये वाला a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट, ये बच गया डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। यहां तक की चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, आफ्टर दैट ये साइन को रिमूव करने के बाद वी गेट डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो दिस साइंस, अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में एक चीज ये आ रही होगी, पहला चीज यहाँ पर कि सर यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस नीचे क्यों आ गया। बच्चों ऐसा है कि ये वाला साइन जब अंदर की तरफ हम इसको इनटू कर देंगे इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का b जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये माइनस इसके साथ होगा तो ये माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा और पॉजिटिव का साइन नीचे आ जाएगा। यही स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो किया गया है। अब यहाँ से हमने साइंस को रिमूव कर दिया है, बट यहाँ पर एरर्स के लिए एक ही साइन होना कंपलसरी है, इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन को कंसीडर किया है कि डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, बिकॉज ये चीज आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है फॉर एरर डेल्टा z टू बी मैक्सिमम। इस एरर को अगर हमें मैक्सिमम रखना है, इसको अगर हमें मैक्सिमम रखना है तो दोनों एरर्स, बाकी के जो 2 एरर्स हैं इनके सेम साइन होने चाहिए, सेम साइन होने चाहिए। ठीक है, नोट डाउन दीज स्टेप्स। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इनिशियल्स आपकी वैल्यू वही होने वाली हैं, a इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, b इज इक्वल टू b प्लस माइनस डेल्टा b, z इज इक्वल टू, यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे हम करेंगे a इंटू b। ठीक है, यहाँ पे चीज समझ में आ गई होगी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, दैट इज z प्लस माइनस डेल्टा z, a की वैल्यू हो जाएगी a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ तक की वैल्यूज क्लियर है। चलिए अब इसको इंटू करते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a इंटू बी, a इंटू बी, फिर डेल्टा a इंटू बी। ठीक है, नेक्स्ट वाला आप लिखेंगे आगे a डॉट b, आफ्टर दैट साइन b डेल्टा a। ओके, ये वाला हो गया। अब इसके बाद यहाँ वाले से पहले एक बार इसमें इंटू करेंगे, फिर इस वाले का इंटू एक बार इसमें करेंगे, फिर इस वाले का इंटू इसमें और इस वाले का इंटू इसमें करना है। ठीक है, फिर प्लस माइनस b डेल्टा a, फिर से b डेल्टा a b हो गया, a डेल्टा b होना चाहिए था। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए इसको, यहाँ वाली वैल्यू ये हो गई आपकी, इसका इंटू इसके साथ किया था मैंने, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी a डेल्टा b। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब z की वैल्यू थी a डॉट b, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ए बी, यहाँ हो गया डेल्टा z, फिर ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब बच्चों जो डेल्टा ए और डेल्टा बी हैं ये तो एरर्स हैं, और ये कैसे हैं, बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, बहुत तो स्मॉलर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो और भी छोटा होता है, तो इस वाली क्वांटिटी को हम कर देंगे नेग्लेक्ट, छोटी से छोटी क्वांटिटी को हम कर देते हैं नेग्लेक्ट।
तो हमारे पास सिर्फ ये 3 क्वांटिटीज बची हैं, जिसमें से ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गई। तो हमारे पास क्या बचा, डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a। यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ ऑन डिवाइडिंग LHS by Z and RHS by AB। LHS को आप Z से डिवाइड कर देंगे और RHS को आप AB से डिवाइड कर देंगे। देन व्हाट विल हैपन, फिर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो ये बन जाएगा डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू A डेल्टा B अपॉन AB प्लस माइनस B डेल्टा A अपॉन AB। मैं भी साइन को साथ कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। A से A कैंसिल आउट, B से B कैंसिल आउट। नाउ द टर्म रिमेन इज डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू डेल्टा B अपॉन B प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A। फिर आप इस साइन को रिमूव करने के बाद यू गेट डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा A अपॉन A। अभी तक आपने सारी क्वांटिटीज देखी, हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी आपका एरर है वो हमेशा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये था डेरिवेशन, इसको नोट कर लीजिए। तो आता है बच्चों एरर्स इन द डिवीजन। अब एरर डिवीजन में क्या होगा इसको देखते हैं। इनिशियल सारी क्वांटिटीज आपकी एज इट इज होने वाली हैं, जो भी आपकी इनिशियल हैं, दैट A इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A, B प्लस माइनस डेल्टा B, Z यहाँ पे चेंज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन है इसलिए A अपॉन B, इसको याद रखेंगे आप। यहाँ के बाद अब इसके इनिशियल क्वांटिटीज को हम मेंशन कर देते हैं, दैट Z इज इक्वल टू, सॉरी Z इज इक्वल टू तो होता ही नहीं है, Z प्लस माइनस डेल्टा Z होता है। बहुत अच्छी बात। डेल्टा Z इज इक्वल टू, अब A की वैल्यू पुट कर लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा A, नीचे B की वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा B। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं A कॉमन ले लेता हूँ राइट हैंड साइड से और B को कॉमन ले लेता हूँ। A कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 1 प्लस डेल्टा A अपॉन A। नीचे से मैंने B कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा डेल्टा B अपॉन B। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। विजिबल है कि नहीं है ये आप मुझे जरूर बताइएगा। और जो ये वीडियो है, इस वीडियो को 480p में जरूर नोटिस देखिएगा। इससे कम रेजोल्यूशन में आप देखेंगे तो मे भी आपको पिक्चर ब्लर दिखाई देगी या क्लियर पिक्चर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने कर लिया। अब इसके बाद एक अगला स्टेप, प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A अपॉन B, 1 प्लस डेल्टा A अपॉन A। ये पूरे टर्म को अगर ऊपर लेके चला जाऊंगा तो ये बन जाएगा डेल्टा B अपॉन B पावर माइनस 1। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद इस वाले टर्म के लिए आई एम गोइंग टू यूज बायनोमियल थ्योरम। अब यहाँ के लिए हम यूज करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम को। वो होती है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ये आपको डिटेल में मैं आगे समझाने वाला हूँ, अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे। साथ ही मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू दी पावर के फॉर्म में ये फॉर्मूला गिवन है। 1 है, इसको x कंसीडर किया है और इसको n कंसीडर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद फॉर्मूला क्या बन जाता है, n आ जाता है x के साथ मल्टीप्लाई में। सो यहाँ पावर -1 की है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई, ठीक। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस रह गया था, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात, ये हो गया। अब अगला स्टेप नोट कर लीजिए। 1 इज इक्वल टू A अपॉन B,
1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए 1। अब यहाँ पर जब माइनस का इनटू हो जाएगा तो वही वाला जो आपका सब्ट्रैक्शन में केस आया था, इसकी साइन चेंज हो जाते हैं, दैट डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ तक के स्टेप्स नोट कर लीजिए। Now after this line you have to mention the step z plus minus delta z is equal to a upon b. This a upon b can be written as z, और आपको याद होगा स्टेप, थर्ड स्टेप जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था a z is equal to a upon b, तो a upon b को हम z लिख सकते हैं। आफ्टर दैट 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। Okay, dividing both side by z, dividing both sides by z. Okay, so this will become 1 plus minus delta z upon z is equal to 1 into 1 plus minus delta a upon a, 1 plus minus delta, sorry minus plus, यहाँ पर आएगा साइन आपका माइनस प्लस, इसको ऐसे कर दीजिएगा माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, आफ्टर दैट 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये 1 इसके साथ इनटू में है तो डिसॉल्व हो गया उसी में। आफ्टर दैट ओपनिंग द ब्रैकेट्स, आप ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए तो 1 ये हो गया, प्लस माइनस, उसके बाद आ जाएगा 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, 1 प्लस एंड डेल्टा बी अपॉन बी। आफ्टर दैट प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, इसका इंटू 1 के साथ ये आ गया। आफ्टर दैट इसका इंटू इसके साथ तो ये आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए माइनस, सॉरी एक मिनट, प्लस माइनस into delta b upon b. So the next thing is, this is a very small quantity, so this term will be neglected, क्योंकि बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, दोनों ही एरर्स हैं। अगर दोनों को बहुत छोटी क्वांटिटी का हम प्रोडक्ट करते हैं तो और भी छोटी क्वांटिटी हमें ऑब्टेन होता है। ओके, सो दिस वन एंड दिस वन विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड वी गेट delta z upon z is equal to minus plus delta b upon b plus minus delta a upon a. Okay, after that next step is, after removing these sign we get delta z upon z is equal to delta b upon b plus delta a upon a। ये क्वांटिटी हमें मिल जाती है डिवीजन के बाद। नोट डाउन द स्टेप्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों एरर इन द पावर। एरर इन द पावर, अगर पावर के फॉर्म में एरर गिवन है तो उसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि आपके पास एक आइडेंटिटी गिवन है दैट z इज इक्वल टू a टू द पावर n। ठीक है, एक क्वांटिटी आपको गिवन है a, उसकी पावर n गिवन है, और आपको इस पे एरर्स इन पावर के लिए डेरिवेशन करना है, इसके लिए फॉर्मूला डिड्यूस करना है। तो आपके पास ये पावर गिवन है। नाउ z कैन बी रिटन एज z प्लस माइनस z इज इक्वल टू a कैन बी रिटन एज, a वाला फॉर्मूला आपको याद तो होगा ही, a प्लस माइनस डेल्टा a, हर बार बताना तो पड़ेगा नहीं, याद होगा। तो a प्लस माइनस डेल्टा a टू द पावर n। ठीक है, नेक्स्ट z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, अब यहां से मैं a कॉमन ले रहा हूं तो दिस इक्वेशन विल बिकम डेल्टा a अपॉन a टू द पावर n। यहां तक के स्टेप समझ में आ गए होंगे। a को हमने कॉमन ले लिया, a बाहर आ गया है। ठीक है, अब a बाहर आ गया है तो इसकी पावर भी n होगी। नाउ z प्लस माइनस डेल्टा z a टू द पावर n किसका स्टेप है, z का। सो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a टू द पावर n। ये वाला फॉर्मूला किसका बन गया बच्चों, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, बाइनोमियल थ्योरम अभी बताया था आपको, 1 प्लस nx हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है,
तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया आपका z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a। यहाँ तक के स्टेप समझ में आ गए होंगे। इस n का इनटू अंदर हो गया, उसके बाद आगे लिख देता हूं मैं डिवाइड बोथ साइड बाय z। z से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा z अपॉन z, यहाँ भी हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा n डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, यहाँ तक के स्टेप्स क्लियर हैं। अब यहाँ पर इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, डेल्टा z अपॉन z, 1 का इनटू अंदर हो जाएगा तो 1 विल बी एज इट इज एंड द इक्वेशन विल बिकम 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a। ये स्टेप बन जाएगा 1 एंड 1 विल कैंसिल आउट, ये वाला 1 इस 1 के साथ कैंसिल आउट हो गया। इक्वेशन क्या बच गई हमारे पास, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a एंड आफ्टर दैट रिमूवल ऑफ दिस साइन, अगर इस साइन को हम हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n डेल्टा a अपॉन a एंड दिस इज द फॉर्मूला। बच्चों यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चंस आपको गिवन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है टू रेजिस्टेंस R1 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 200 प्लस माइनस 4 ओम are connected in series. What is the equivalent resistance? यहाँ पर दो रेजिस्टर रेजिस्टेंस आपको गिवन है, दोनों रेजिस्टर की वैल्यूज गिवन है आपको, और ये कहा जा रहा है कि ये रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए। तो आपको फॉर्मूला पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कैलकुलेट करने का। ऑन पुटिंग द वैल्यू, R1 की वैल्यू है 100 प्लस माइनस 3 ओम प्लस R2 की वैल्यू है 200 प्लस माइनस 4 ओम। ठीक है, नाउ एडिंग ईच अदर 100 प्लस 200 आप अलग कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर दैट प्लस माइनस 3 ओम प्लस 4 ओम आप अलग कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ दिस विल बिकम 300 plus minus 3 plus 4 7 ohm. This is the value of equivalent resistance by the two resistor connected in series. आपको जो भी एरर आपको गिवन होगा उसको हमेशा आपको ऐड करना है, आप उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, हमेशा उसको आपको ऐड करना है। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है द इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ आर। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर गिवन है वाटर बाथ का। पहला है 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, सेकंड है 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बाथ। तो टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस। तो राइज इन टेम्परेचर हमें निकालना है। राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू, राइज इन टेम्परेचर हम कैसे निकालेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। कितना बढ़ा कैसे पता चलेगा, फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर ये है, नोट डाउन कर लेते हैं। 40 प्लस माइनस 0.3, इनिशियल ये वाला है 18 प्लस माइनस 0.5। चलिए कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला स्टेप होगा 40 माइनस 18, 40 माइनस 18 प्लस माइनस 0.3 माइनस 0.5। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल गेट हियर, यहाँ पर आपका साइन हो जाएगा पॉजिटिव। मैंने आपको साइन के बारे में शायद बताया भी था जब हमने सब्ट्रैक्शन वाला केस किया था, मल्टीप्लिकेशन वाला केस किया था। ये माइनस इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऊपर हो जाएगा एंड पॉजिटिव विल बिकम डाउन। सो आपका जो एरर्स हैं वो हमेशा ऐड होंगे, एरर्स हमेशा आपके ऐड होंगे। सो 40 माइनस 18 व्हाट विल बिकम 22, 22 प्लस माइनस
0.8 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द सॉल्यूशन। एक बार स्टेप्स को ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर। दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज का टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेजर किया है। पहली बॉडी का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ सेकंड बॉडी T2 गिवन है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर। हमें इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करना है और कितना एरर हो रहा है वो भी कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट से सॉल्व करिए और मुझे बताइए कितना आंसर आएगा। मैं भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ आपके साथ, कितना डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो टेम्परेचर निकालना है डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू, टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालते हैं यहाँ अभी बताया था मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे दो बॉडीज हैं तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, तो T2 माइनस T1, क्योंकि T2 वाले में टेम्परेचर ज्यादा है, T1 वाले में टेम्परेचर कम है, तो आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो T2 वाला टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस यहाँ पे है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आ गया 50 माइनस 20 आ जाएगा प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस को बाद में लिख दूंगा मैं। तो 50 माइनस 20 दैट वुड बी 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.51 डिग्री सेल्सियस। सो आपका टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर आ चुका है। आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जो भी एरर है वो हमेशा आपको ऐड करने हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करने हैं। ठीक है।